सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप चेक कीजिए कि ये सेंटेंस जो है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक टू हैव प्रायोरिटी इन रिकवरी ऑफ ड्यूज एससी। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है बैंक, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ सब्जेक्ट प्लस ये क्या है टू प्लस ये हैव क्या हो गया हमारा V1, तो टू प्लस V1 ये क्या बनता है हमारा इंफिनिटिव। और जब ये इंफिनिटिव है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे कि सब्जेक्ट है प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मतलब यहां से जो है ना वर्ब, ये क्या है आपका एब्सेंट है। यहां पे वर्ब जो है यहां पे क्या है आपको एब्सेंट है। तो यहां पे जो ग्रामर्स का जो रूल है वो फ्लॉप कर गया, या आप कह सकते हैं कि ग्रामर्स का जो रूल है उसका जो है यहाँ पे धज्जी उड़ गया। क्योंकि इंग्लिश की जनरल अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहां पे वर्ब नहीं है, यहां पे क्या है वर्ब नहीं है, मतलब यहां से वर्ब जो है ये क्या है एब्सेंट है। अब ये सेंटेंस सही है या गलत है। अगर सही है तो कैसे सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, इस पे आज हम लोग पूरे डिटेल्स में इसी चीज पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे न्यूज़पेपर में जब आप पढ़ते हैं न्यूज चैनल्स जब आप देखते हैं तो वहां पे सब्जेक्ट लिखता है, उसके बाद टू। अब ये टू जो है टू ये क्या इंडिकेट करता है, ये प्रेजेंट की इवेंट को इंडिकेट करता है, या जो पास्ट का इवेंट है उसको इंडिकेट करता है, या जो फ्यूचर्स की इवेंट है उसको इंडिकेट करता है। इस पे आज हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आज के बाद आपको जब न्यूज़पेपर का जब आप हेडलाइंस पढ़ते हैं या जब आप न्यूज चैनल का जब आप हेडलाइंस पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन जो है क्रिएट होता है कि सब्जेक्ट दे दिया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, वर्ब यहां से जो है क्या है आपको एब्सेंट है। ये सारी जितनी भी आज कंफ्यूजन है उसको आज हम लोग दूर करेंगे। ठीक है, डियर टुडे वी विल टॉक अबाउट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस। आज हम लोग न्यूज़पेपर हेडलाइंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें न्यूज़पेपर हेडलाइंस के बारे में तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस जनरली यूज सिंपल टेंस फॉर मोस्ट इवेंट्स। न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस होता है वो आमतौर पर यूज करता है सिंपल टेंस को बहुत सारी घटनाओं के लिए। अगर न्यूज़पेपर का हेडलाइंस अगर सिंपल टेंस में लिखा हुआ है या न्यूज चैनल जब आप देखते हैं और अब पढ़ते हैं तो वहां पे सिंपल टेंस का यूज किया गया है, ठीक है, तो वहां पे उसका जो मीनिंग जो निकलेगा वो पास्ट में निकलेगा या फ्यूचर्स में निकलेगा या प्रेजेंट में निकलेगा। इस चीज को समझना है हम लोगों को। अब है कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे एरर डिटेक्शन आपको नहीं करना है, एरर डिटेक्शन करना है आपको अपने एग्जाम्स में। अब है कि इसका जो लिखने का जो स्टाइल है उसको समझ लीजिए, या जो इसका लिखने का जो सेंस है उसको आपको समझना है, लेकिन एरर डिटेक्शन यहाँ पे नहीं करना है। एरर डिटेक्शन कहाँ करेंगे हम लोग अपने एग्जाम्स में। अगर आप बैंक एसएससी एनडीए सीडीएस किसी भी चीज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा, आपको लिटरेचर पढ़ना ही होगा, तभी जाके संभव है कि आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस होता है जनरली हम लोग देखते हैं तो वो यूज करता है सिंपल टेंस को बहुत सारे इवेंट्स के लिए। पहले यहां पर आप समझिएगा, मान लीजिए कि न्यूज़पेपर है या न्यूज चैनल्स है, अगर पास्ट का कोई इवेंट है, किसका पास्ट का इवेंट मतलब पास्ट की किसी घटना के बारे में अगर उसको लिखना है तो वो लिखेगा किसमें सिंपल टेंस में। किसमें लिखेगा सिंपल टेंस में। पास्ट की इवेंट के बारे में अगर उसको बताना है या लिखना है तो उस इवेंट को लिखेगा वो किसमें सिंपल टेंस में, लेकिन इसका जो मीनिंग निकलेगा मीनिंग वो निकलेगा आपका पास्ट में। न्यूज़पेपर उस चीज को लिखेगा किसमें सिंपल टेंस में, लेकिन उसका मीनिंग तो निकलेगा वो किसमें निकलेगा आपको पास्ट में उसका मीनिंग निकलेगा। और जब भी आप भी उसको जब मीनिंग निकालना होगा आपको तो आप भी उसका मीनिंग जो है पास्ट में ही निकालेंगे। और जब आपको भी
उसी सेंटेंस को कहीं बोलने का अगर मौका मिल गया तो आपको भी पास्ट में ही बोलना पड़ेगा। आप उस चीज को सिंपल में नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि ये परमिशन, ये राइट सिर्फ उन लोगों को दिया गया है, आपको नहीं दिया गया है। तो बस बहरहाल इतना ही चाहिए कि अगर पास्ट की कोई घटना है, पास्ट की कोई घटना है, अगर सिंपल टेंस का यूज किया गया है न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में, तो समझ लीजिए कि ये द इंसिडेंट विच हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, मतलब ये घटना जो है ना, वो घटना घट चुकी है, वो घटना हो गया है, होने वाला नहीं है, वो घटना हो गया है। तो पास्ट में उसका मीनिंग आपको निकालना पड़ेगा, और आप भी लिखेंगे उस चीज को किसमें, पास्ट टेंस में। इसे यहां पे देखिएगा, लिखा है नीतीश कुमार सेक्स VIP विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी फ्रॉम बिहार कैबिनेट। अब यहां पे देखिए सिंपल टेंस का यूज हुआ है नीतीश कुमार, तो इसका मतलब हुआ कि नीतीश कुमार ने बर्खास्त कर दिया। नीतीश कुमार ने क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। किसको, विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी को बिहार कैबिनेट से, उनको बर्खास्त कर दिया। अब एक चीज आप बताइए थोड़ा सा, कि नीतीश कुमार मुकेश सहनी को बर्खास्त कर दिए होंगे तब मीडिया वाले को पता लगा होगा या बाद में पता लगा होगा? जाहिर सी बात है, जब वो एक्शन लिए होंगे और जब उसको बर्खास्त कर दिए होंगे तब जाके मीडिया वालों को पता लगा होगा कि हाँ मुकेश सहनी को बर्खास्त कर दिया गया, तब वो अपना न्यूज बनाया होगा ना। तो इसका मीनिंग तो निकलेगा, वो किसमें निकलेगा, पास्ट में। नीतीश कुमार ने बर्खास्त कर दिया VIP मुकेश सहनी को फ्रॉम बिहार कैबिनेट से, उसको बर्खास्त कर दिया। लेकिन अब है कि इसी सेंटेंस को अगर आपको बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? कुछ नहीं करना है, ये सिंपल टेंस में लिखा हुआ है, तो इसको आप पास्ट सिंपल में बोल दीजिए। आपका बोलना पड़ेगा SACKED। अब आपका स्टेटमेंट ऐसे होगा, नीतीश कुमार से VIP मुकेश सहनी फ्रॉम बिहार कैबिनेट। आपको इसको पास्ट में ही बोलना पड़ेगा और पास्ट में ही लिखना पड़ेगा, इसलिए कि आप कोई मीडिया के आदमी नहीं है कि इसको जो है आप इसको आप सिंपल टेंस में आप इसको बोलेंगे। यहां पर देखिएगा, मुखिया फेसेस, मुखिया ने फेस किया प्यूनिटिव एक्शन, मतलब प्यूनिटिव एक्शन का मतलब होता है सीवियर पनिशमेंट। पढ़ने के लिए थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। एक मतलब किसी चीज को आप पढ़ लीजिए कि बाद में फिर उस चीज को आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसका मतलब क्या हो गया, दंडात्मक कार्रवाई। तो मुखिया ने कहा कि आप फेस किया दंडात्मक कार्रवाई। क्यों फेस किया? फॉर PMJKY, मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फ्रॉड में उसने क्या किया था, फ्रॉड किया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में उसने क्या कर दिया था, फ्रॉड किया था। तो उसको क्या करना पड़ा, प्यूनिटिव एक्शन को फेस करना पड़ा। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, सिंपल टेंस को लिखा है, लेकिन अब इसका मीनिंग किस में निकलेगा, पास्ट में। लेकिन जब आपको भी अगर बोलना है तो इसको आपको भी पास्ट में ही बोलना पड़ेगा, आपको इसको सिंपल में नहीं बोलना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, एट द प्लेस ऑफ फेसेस आप लिख दीजिए फेस्ट। अब देखिए मुखिया फेस्ट, आप ऐसे बोलेंगे, मुखिया फेस्ट प्यूनिटिव एक्शन फॉर PMJKY फ्रॉड। मीडिया वाला है, उसको लिखेगा मुखिया फेसेस प्यूनिटिव एक्शन फॉर PMJKY फ्रॉड। यहां देखिएगा, अरविंद केजरीवाल टेक्स एम एट PM क्लेम्स ऑफ 56-inch सीना फॉल्स। अरविंद केजरीवाल ने कठोर आलोचना किया, ये आपका फ्रेज है, टेक्स एम एट, ये क्या है आपका फ्रेज। इसका मतलब होता है सीवियर क्रिटिसाइज, मतलब कठोर आलोचना करना, कठोर आलोचना करना। तो अरविंद केजरीवाल ने कठोर आलोचना किया किस पर, प्राइम मिनिस्टर पर। और उसने क्या किया, क्लेम्स किया, दावा किया कि इनका जो 56 इंच का जो सीना है ना वो गलत है। जब महंगाई की बात आती है, जब देश की बात आती है, तो पता नहीं चलता है कि इनका जो 56 इंच का जो सीना जो दिखाते हैं ये कहाँ चला जाता है। तो ये जो दिखाते हैं बस, करते कुछ नहीं है। तो इनका जो 56 इंच का जो सीना है वो क्या है, गलत है। इनका 56 इंच का सीना है वो नहीं। लेकिन इस स्टेटमेंट को लिखा गया है किसमें, सिंपल टेंस में। अब है कि अरविंद केजरीवाल ये जब बात बोले होंगे ना,
तो बोलने के बाद मीडिया वाले को पता लगा होगा, पहले पता नहीं लगा होगा उसको। तो ये जो इवेंट है ये पास्ट की इवेंट है, लेकिन उसको लिखा गया किसमें, सिंपल टेंस में, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग किस में निकलेगा, पास्ट टेंस में। और जब आपको भी बोलना पड़ेगा सर, तो इस चीज को पास्ट में ही बोलना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है, जहां वर्ब है उसको आप V2 में कर दीजिए। अब है कि अरविंद केजरीवाल, अब एट द प्लेस ऑफ टेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, टुक, टुक एम एट। देखिए कहां कहां वर्ब है। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल टुक एम एट PM। अब एट द प्लेस ऑफ क्लेम्स आप यहां पर लिख दीजिए क्लेम, क्या लिखेंगे, क्लेम ऑफ 56 इंच सीना फॉल्स। तो आपका जो बोलने का जो स्टाइल होगा वो कैसे होगा, अरविंद केजरीवाल टुक एम एट PM क्लेम ऑफ 56 इंच सीना फॉल्स। अगर आप मीडिया के आदमी हैं तो आप इस चीज को कैसे लिखिएगा, अरविंद केजरीवाल टेक्स एम एट PM क्लेम्स ऑफ 56 इंच सीना फॉल्स, यहां लिखिएगा। नेटो एग्रीज, नेटो जो है, जो कंट्रीज है वो पूरी तरीके से अपना सहमति जताया है। क्या किया है, सहमति जताया है। टू बीफ अप कर देंगे हम, क्या करेंगे, बीफ अप करेंगे। अब यह देखिए बीफ अप क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है। क्या है, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब हम लोग किसको बोलते हैं, मान लीजिए कि वर्ब है, अब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन हो, वर्ब के बाद क्या हो, प्रीपोजिशन, या आपका वर्ब प्लस एडवर्ब, ये हमारा होता है फ्रेजल वर्ब। अब है कि बीफ अप का मतलब क्या होता है, टू गिव मोर सब्सटेंस। तो नेटो ने सहमति जताया है, बीफ अप करेंगे हम लोग, बहुत सारा सामान आपको देंगे, टू गिव मोर सब्सटेंस। क्या क्या देंगे, लैंड दे देंगे आपको, सी दे देंगे, एयर फोर्सेस दे देंगे, कहां पर, नियर यूक्रेन, मतलब यूक्रेन के पास, ठीक है। तो आप इस चीज को कैसे बोलेंगे, नेटो एट द प्लेस ऑफ एग्रीड आप क्या करेंगे, इसको आप एग्रीड कर दीजिए सर। नेटो एग्रीड टू बीफ अप लैंड सी एयर फोर्सेस नियर यूक्रेन। अगर आपको बोलना है तब आप इस चीज को ऐसे बोलेंगे, लेकिन मीडिया है उस चीज को कैसे लिखेगा, नेटो एग्रीज टू बीफ अप लैंड सी एयर फोर्सेस नियर यूक्रेन। ऐसा भी कहा जाता है कि न्यूज़पेपर वांट्स टू सेल फ्रेश न्यूज। न्यूज़पेपर जो है ना वो फ्रेश मतलब ताजा खबर को अपना बेचना चाहता है, तो उसको परमिशन है, वो लिखता है। आप ना लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगी। आपको ये सारी चीजें जो है ना लिखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा इस चीज को। पॉइंट नंबर 2, न्यूज़पेपर डोंट कैरी हेल्पिंग वर्ब। न्यूज़पेपर डोंट कैरी हेल्पिंग वर्ब व्हेन रिटन इन पैसिव वॉइस। न्यूज़पेपर क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करता है। कब, जब उसको किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखना हो या पैसिव फॉर्म में लिखना हो, तो वहां पे क्या करता है, जो एवी है आपका एक्सिलरी वर्ब है या आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको वहां से हाइड कर लेता है। लेकिन आपको ये बात समझना है कि अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या है, V3 लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या है, V3, तो यहां पे जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो हाइड है, मतलब छुपा हुआ है। तो ये बात आपको समझना है, ठीक है। उसी के स्टेटमेंट को आप अगर बोल दिएगा तो गलत हो जाएगा। अब यहां पर देखिए एक चीज और कि वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो कितने, 5, V1, V2, V3, V4, V5। अगर हम राइट को लेते हैं तो क्या हो गया, राइट, इसका V2 क्या हो गया, रोट, ठीक है। V3 क्या हो जाएगा, रिटेन, और V4 क्या हो जाएगा इसका, राइटिंग, और V5 क्या हो जाएगा इसका, राइट्स, क्या हो जाएगा, राइट्स। तो इसमें 3 ऐसे वर्ब हैं जिसको हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ठीक है। किसको किसको नहीं है, तो V1 को, V2 को और V5 को। इसको क्या है कि ए भी मतलब एक्सिलरी वर्ब की नीड इसको नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें आपका V4 का, किसका, V4 और V3, तो विदाउट एवी के ये वर्ब जो है ये आपका इनकम्प्लीट है, मतलब इसको एवी चाहिए, इसको एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इसको चाहिए, इसको नीड है। जैसे अगर सेंटेंस को आप ऐसे लिखिए, ही गोइंग, ही गोइंग,
अकॉर्डिंग टू ग्रामर गलत हो गया ना, ही गोइंग। इसको ए भी चाहिए, क्या होगा, इज, ही इज गोइंग। अब जाके ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, करेक्ट हुआ। लेकिन अगर यहां पे देखिए, ही रिटेन, ही रिटेन, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, आपका भी थ्री है। अब ये भी सेंटेंस क्या हो गया, आपका गलत हो गया। इसको भी ए भी की नीड है, क्या लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ए भी चाहिए इसको, ही है रिटेन, ये आपको चाहिए। लेकिन जब न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल्स को किसी सेंटेंस को अगर पैसिव में लिखना है, उसको पैसिव वॉइस में लिखना है, तो वहां से क्या करता है, एक जो वर्ब है उसको हाइड कर देता है, उसको छुपा देता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसको परमिशन है, वो लिखता है, लेकिन अगर आप इस तरह लिखिएगा तो आप गलत हो जाइएगा। यहां पर देखिएगा लिखा है 10% डिटेल्ड। यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, 10%, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और ये डिटेल्ड क्या हो गया, ये आपका भी थ्री। तो सब्जेक्ट के बाद क्या कर दिया, लिख दिया भी थ्री। ग्रामर यहां पे आपका फ्लॉप कर दिया। तो कहां कहां ग्रामर को आप ढूंढते रहिएगा। लिटरेचर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा सर, आपको आना ही पड़ेगा इस मंजिल पर, और नहीं तो आप इनकम्प्लीट हैं। आप इसका सेंस को समझिए, इसके राइटिंग का जो स्टाइल है ना उसको समझना है आपको, और आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि गलत है। तो सारे के सारे ऑक्सफोर्ड के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। आपको कैसे लिखना है ये आप समझ लीजिए, उसको कैसे लिखना है वो आपका एग्जाम्स जो है फॉर्मल इंग्लिश को फॉलो करता है, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करता है, तो आप उसको समझ लीजिए। चलिए, अब यहां से क्या कर दिया, ए भी को हाइड कर दिया। क्या कर दिया, ए भी को हाइड कर दिया। तो अब जो है इसी सेंटेंस को अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेगा, 10% वर्ब, 10 आदमी को हिरासत में ले गया, हिरासत में लिया गया। डिटेन का मतलब होता है हिरासत, तो 10 आदमी को हिरासत में लिया गया। आप ऐसे बोलेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर इसको ऐसे लिखेगा, 10% डिटेन्ड इन यूपी फॉर क्वेश्चन पेपर लीक। 10 आदमी को हिरासत में लिया गया, कहां पे, यूपी में। क्यों लिया गया, उन लोगों ने क्या कर दिया था, क्वेश्चन को लीक कर दिया था, क्वेश्चन लीक, ठीक है, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। अब यहां पे देखिए, तो आप कैसे बोलेंगे, अगर आपको बोलना है तो बोलना पड़ेगा 10% वर डिटेन्ड इन यूपी फॉर क्वेश्चन पेपर लीक। यहां पे देखिएगा 10%, ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, और ये किल क्या हो गया, भी थ्री। यहां भी ग्रामर फ्लॉ, ग्रामर का धरती यहां भी उड़ गया। यहां पे क्या कर दिया गया, ए भी को क्या कर दिया गया, हाइड कर दिया गया, या हेल्पिंग जो वर्ब है उसको हाइड कर दिया गया। 10 आदमी को मारा गया, कहां पे, रशियन मिलिट्री अटैक इन यूक्रेन में। यहां पे आप कैसे लिखेगा इस चीज को, 10% वर किल्ड, 10 आदमी को मारा गया। इसका मतलब हो गया कि 10 आदमी ने मारा, कहां पे, तो रशिया में। तो ऐसे ही आप पे जो है ना FIR आप ही पे हो जाएगा उल्टा, अगर आपने लिख दिया तो, ठीक है। तो 10% वर किल्ड आप बोलेंगे इन रशियन मिलिट्री अटैक इन यूक्रेन। यहां पे देखिए पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस हाइक। अब यहाँ पे क्या है, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और ये हाइक क्या है, हाइक का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ा देना। अब यहाँ पे क्या है, ये आपको भी थ्री, फिर भी यहाँ पे फ्लॉप हो गया आपका ग्रामर। तो क्या लिखेंगे, अच्छा पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ता है वो मतलब पेट्रोल डीजल अपने दाम को बढ़ाता है, या कोई बढ़ाने वाला है वो बढ़ाता होगा ना, ये अपने हिसाब से तो बढ़ता नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, यहाँ पे होगा वर्ब, क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब हाइक होगा। इसलिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है। तो पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस वर हाइक, फिर से बढ़ा दिया गया इसको, अगेन 5 टाइम, 5 बार 6 दिनों में। तो बस यही याद रहे कि जब आप न्यूज़पेपर का जब आप हेडलाइंस देखते हैं ना, तो अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद अगर आपको भी थ्री है तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पे एवी को या एचवी जो भी है हेल्पिंग वर्ब को वहां पे हाइड कर दिया गया है, उसको छुपा लिया गया है। लेकिन अगर आपको बोलना है तो वहां पे एवी को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, एवी को आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 2-3 और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, समटाइम्स हेडलाइंस यूज इन्फिनिटिव। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभार की हेडलाइंस जो है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस यूज करता है इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव कौन होता है, 2 + V1, मतलब यहां समझ लीजिए टू गो, ये क्या हो गया हमारा इन्फिनिटिव।
इन्फिनेटिव क्यों करता है? टू कन्वे फ्यूचर्स इन इवेंट, मतलब फ्यूचर्स के इवेंट को कन्वे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू, मतलब न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल क्या करता है, वहां पे टू का यूज करता है। टू का मतलब क्या करता है, टू, यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो टू है, टू ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है फ्यूचर्स की इवेंट को। टू क्या करता है, टू इंडिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस यही है आपके न्यूज़पेपर्स में। टू क्या करता है, टू इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि फ्यूचर्स की इवेंट, मतलब भविष्य में कोई घटना जो है, कोई इवेंट जो है, कोई इंसिडेंट होगा, हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, तो वहां पे न्यूज़पेपर्स का जो हेडलाइंस होता है वो क्या होता है, 2+V1। तो आपको समझने, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये इवेंट जो है ना अभी हुआ नहीं है, मतलब ये इवेंट जो है अभी होगा फ्यूचर्स में, मतलब ये इवेंट जो है, ये घटना जो है क्या हो, वो घटेगा। यहां पर देखिएगा बैंक टू है, अगर हम यहाँ पे इसको चेक कीजिए, ये क्या है, बैंक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, टू, और है क्या है, V1, तो 2+V1 सब्जेक्ट, 2+V1, ये हमारा बन गया, क्या बन गया, इन्फिनिटिव बन गया ना, क्या बन गया, इन्फिनिटिव। और जब ये इन्फिनिटिव है तो हमारा बन गया क्या, ये हमारा इन्फिनिटिव जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है, तो हमको क्या क्या मिला, सब्जेक्ट, और हमको क्या मिला, इन्फिनिटिव, मतलब 2+V1, ये हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है ना, क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद 2+V1 ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ग्रामर यहां भी फ्लॉप करेंगे। अब है कि अब हम क्या करेंगे, अगर इसी सेंटेंस को अगर हमको लिखना है, आपको लिखना है, तो एट द प्लेस ऑफ टू हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए कि फ्यूचर्स के बारे में बात हो रही है, तो कुछ नहीं करना है, बैंक टू है, एट द प्लेस ऑफ टू आप लिख दीजिए विल, क्या लिख दीजिए, विल लिख दीजिए। आप देखिए सब्जेक्ट भी है ना, यहाँ पे क्या है, मोडाल्स भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, यहाँ पे हैव है, प्रायोरिटी इन रिकवरी ऑफ ड्यूज। अब ये सेंटेंस जो है आपका करेक्ट हो गया, इसका मतलब हो गया कि बैंक के पास, बैंक विल हैव प्रायोरिटी, बैंक को ये प्राथमिकता होगी क्या करने में, रिकवरी करने में, ऑफ ड्यूज SC, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात को कि भाई बैंक की जो है ना, बैंक की ही प्राथमिकता होगी कि वो क्या करेगा, जितने भी जो ड्यूज है पैसा, उसको क्या करेगा, वो रिकवर करेगा, उसको रिकवर करेगा। तो बस यही समझना है कि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद टू लिखा हुआ है, और उसके बाद V1 है, तो ये फ्यूचर्स की इवेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कांग्रेस, अब यहाँ पे देखिए कांग्रेस लिखा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, टू, और ये कॉन्टेस्ट क्या है, V1 है, वर्ब है, V1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2+V1 ये मिलकर क्या बन गया आपका, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, यहां से भी वर्ब को ड्रॉप कर दिया गया, यहां से भी वर्ब जो है ना वो आपका एब्सेंट है। तो बस इसके लिखने का जो सेंस है ना उसको समझना है, इसका जो राइटिंग स्टाइल है उसको समझना है, यहाँ पे आपको एरर डिटेक्शन नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो गया ना, अब इसी सेंटेंस को हम लोग कैसे बोलेंगे, द कांग्रेस, अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल भी नहीं लगा हुआ है, ये भी गलत है, ये सारी चीज आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब इसी सेंटेंस को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द कांग्रेस, क्या लिखेंगे, द कांग्रेस, ये पार्टी है, इसके पहले आर्टिकल आएगा, द कांग्रेस एट द प्लेस ऑफ टू आप लिख दीजिएगा, द कांग्रेस विल कॉन्टेस्ट, कांग्रेस जो है ना चुनाव लड़ेगी, ऑल 40, मतलब जो 40 बिहार लोकसभा सीट्स है उस पर ये जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कब लड़ेगी, तो 2024 में, ये किसी से अलायंस जो है नहीं करेगी। ये फ्यूचर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए 2024 अभी आया नहीं है, अभी आने वाला है। तो एट द प्लेस ऑफ टू आप वहां पे विल लिख दीजिए, सारी प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप लिखते हैं कांग्रेस टू कॉन्टेस्ट, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो टू, अगर न्यूज़पेपर में आप टू देखते हैं, सब्जेक्ट है और उसके बाद इन्फिनिटिव का यूज किया गया है, तो टू का मतलब ही होता है कि फ्यूचर्स में किसी घटना को इंडिकेट करना, किसी घटना के बारे में बताना कि कोई घटना जो है वो फ्यूचर्स में होगी, अभी होने वाली नहीं है। तो एट द प्लेस ऑफ टू आप वहां पे विल लिख दीजिए। PM टू एड्रेस द नेशन, PM क्या करेंगे,
नेशंस को आज संबोधित करेंगे फ्रॉम रेड फोर्ट मतलब लाल किले से, एट नाइट मतलब आज रात में। यहां पे वही बात है, सब्जेक्ट है और उसके बाद क्या है टू प्लस ये एड्रेस क्या हो गया आपका गिवन, ठीक है ना। तो यहां भी क्या मिलेगा हमको, सब्जेक्ट मिला और ऑब्जेक्ट मिला। सेंटेंस इनकरेक्ट है, गलत है। इसको कैसे लिखेंगे, पीएम एट द प्लेस ऑफ टू आप विल लिख दीजिए और इसके पहले आर्टिकल द आपको लिखना पड़ेगा। द प्राइम मिनिस्टर, द पीएम विल एड्रेस, हम लोग क्या बोलेंगे, द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन। प्राइम मिनिस्टर जो है नेशंस को क्या करेंगे, संबोधित करेंगे लाल किले से, फ्रॉम रेड फोर्ट मतलब लाल किले से, एट नाइट मतलब आज रात में। अभी किए नहीं है, करेंगे। ये हो गया। और टू बस इतना ही रखिए, टू जो है आने वाले घटना के बारे में बताता है, आने वाले टाइम के बारे में वो टू क्या करता है, इंडिकेट करता है। आने वाले समय के बारे में टू इंडिकेट करता है, ठीक है। यहां देखिए, न्यूज़पेपर डोंट यूज आर्टिकल्स। न्यूज़पेपर जो है ना, न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस होता है, न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस होता है, तो वहां पे जो है आर्टिकल का यूज नहीं होता है, जैसे ए एंड द, ये आर्टिकल का वहां पे यूज नहीं करता है। इन द हेडलाइंस में, अपने हेडलाइंस में, ड्यू टू स्पेस, स्पेस के कारण। न्यूज़पेपर से पूछा गया क्यों नहीं यूज करते हैं, तो बोला कि स्पेस नहीं होता है ना। अगर हम न्यूज़पेपर जो है बहुत ही फ्यू वर्ड्स का होता है, अगर हम पूरा सेंटेंस ही अगर लिखना शुरू करेंगे तो उतना हम जगह स्पेस जो है लाएंगे कहाँ से। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, आप ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ देखिए, अब है प्राइम मिनिस्टर, लिखा है प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन। अब इसका मतलब हुआ है प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को संबोधित किया, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, सिंपल टेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे टू नहीं है। तो यहाँ पे है कि घटना जो है ये पास्ट की घटना है, पास्ट की घटना है, मतलब घटना जो है ये घट चुकी है। तो इसी सेंटेंस को अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे द प्राइम मिनिस्टर, क्या बोलेंगे, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड, इसको कर दीजिए द और इसको नेशन कर दीजिए। सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। आपको ये सारा चीज हेल्पिंग वर्ब, ये आपको जो है आर्टिकल, ये सब आपको लगाना पड़ेगा, आपको खुद इस चीज को लिखना पड़ेगा और सेंटेंस को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में नहीं करना है, एग्जाम्स में करना है। यहाँ देखिएगा, अब देखिए, बीजेपी लॉसेस असेंबली पोल्स। बीजेपी जो है ना, असेंबली जो इलेक्शन था वो क्या हो गया, हार गई। तो यहाँ पे जो भी बात हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, तो ये भी पास्ट की बात हो रही है। मतलब इलेक्शन जो है बीजेपी हार चुकी है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। तो इसी सेंटेंस को अब यहाँ देखिए, बीजेपी क्या है, पार्टी है, और इसके पहले भी आर्टिकल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल नहीं है। तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। कैसे लिखिएगा आप, द बीजेपी, क्या लिखेंगे, द बीजेपी लॉस्ट, इसको कर दीजिए, ठीक है, असेंबली पोल्स कर दीजिए, हो गया सेंटेंस आपका, द बीजेपी लॉस्ट असेंबली पोल्स। तो आर्टिकल, ये सारी चीजें आपको, आर्टिकल्स, हेल्पिंग वर्ब, ये सारी चीजें आपको लगाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। लिख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिफ्थ पॉइंट का है इसका कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस डोंट राइट। न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस होता है ना, डोंट राइट, वो नहीं लिखता है हेल्पिंग वर्ब को, क्या है, तो ड्यू टू स्पेस, मतलब स्पेस के कारण वहां पे हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखता है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, जैसे कि इंडियन कल्चर ग्रेट सेज पीएम, गलत हो गया क्या, इंडियन कल्चर। अब यहां से क्या कर दिया है, ए भी यहाँ पे देखिए नहीं है, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो आप लिखिएगा इंडियन कल्चर इज ग्रेट सेज पीएम। यहां देखिए, इंडिया ग्रेट नेशन, इंडिया महान नेशन सेज पीएम। सेंटेंस आपको नहीं लग रहा है कि इनकम्प्लीट लग रहा है, लेकिन आपको समझना है ना कि यहाँ पे ए भी को नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इज लिख दीजिएगा, इंडिया इज अ ग्रेट नेशन सेज पीएम, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट ऑफ द हेडलाइंस, सब्जेक्ट ऑफ द हेडलाइंस मतलब हेडलाइंस का जो सब्जेक्ट होता है इज सेपरेटेड, उसको सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम व्हाट इज बीइंग सेड, जो उसमें कहा जा रहा है, यूजिंग अ कलम, मतलब एक कलम यूज करके। यहां देखिएगा लिखा हुआ है असम फ्लड्स, असम बाढ़। अब यहां देखिए असम लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है, फ्लड्स, और यहां पे क्या है, कलम है। इसका मतलब है कि असम में बाढ़ आया है, असम में क्या आया है,
बाढ़ आया है और थाउजेंड्स होमलेस, और हजारों लोग जो है वो बेघर हो गए। तो इस तरह की चीजें जो है आप न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में देखते हैं, तो वहां पे आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की जरूरत वहां पे नहीं है। उसका लिखने का स्टाइल है, तो उसके लिखने के स्टाइल को आप समझ लीजिए, उसका जो लिखने का जो सेंस है उसको आपको समझना है। एरर डिटेक्शन आपको वहां पे नहीं करना है, एरर डिटेक्शन करना है अपने एग्जाम्स में। और आर्टिकल हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये तो सब आपको लिखना ही पड़ेगा ना, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही आप पेपर में आप लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, पूरी तरीके से आपकी जो मेहनत है ना वो व्यर्थ हो जाएगी। इसके बावजूद भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप मुझे बताइएगा, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। और मैं अब ज़्यादा आप लोगों से दूर नहीं हूं, मैं आ गया हूं यहीं पे धरहरा कोठी नया टोला में। पहले मैं कंकड़बाग की तरफ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे सर कंकड़बाग बहुत दूर पड़ता है, अब तो मैं आपके नज़दीक आ गया हूँ ना, वहीं पे आ जाइए। और आपको न्यूज़पेपर दोस्त पढ़ना ही है, पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम्स जो है क्रैक कर पाओगे। सिर्फ ग्रामर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, और ग्रामर में सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा, उसको बात को समझना है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।